लोग ना हम इंतजार करते हैं किसी स्त्री का, पुरुष का, बेटी का, बेटे का। अब आएगा, अब आएगी। एक माता पिता के बच्चा नहीं हुआ, सारी जिंदगी पुत्र का इंतजार करते रहे। अब होगा बेटा, अब होगा। सच बताऊं मेरी माँ, जितना इंतजार हम जगत का करते हैं, किसी स्त्री का, पुरुष का, अमीरी का, पैसे का, वस्तु का, इतना इंतजार यदि कोई भक्त अपने भगवान का करे, तो जैसे सबरी ने इंतजार राम का किया तो राम घर आ गए। वो इंतजार तो हो, वो चाह तो हो, वो चाह ही नहीं, वो इंतजार है कहां। शबरी पागलों की तरह कौआ तक से पूछ लेती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आए। राम आओ, कहाँ हो प्रभु। इसलिए मेरी माँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अच्छा बताओ, सच बताना कि जितना इंतजार हम दुनिया का करते हैं, क्या भगवान का हुआ? अच्छा ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आप सब अपना अपना बताओ। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? जोर से। मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? बताओ। हे लाल मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? हैं? मम्मी बैठी है, मम्मी से करती हो? पति से नहीं है, पुत्र से नहीं है, मम्मी से। आपको किससे प्रेम है? भगवान से। ये मैया कह रही है हमें मां से, मम्मी से प्रेम है, ये मैया कह रही है भगवान से। आपको किससे प्रेम है? बोलो। आप किससे प्रेम करते हैं? सबसे सवाल है, सब बताओ। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया, आप किससे प्रेम करती हो? बताओ मेरी मां, किससे प्रेम करती हो आप? सबसे ज्यादा प्रेम किससे है आपको? हैं? भगवान से नहीं? हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और घींच काट ले जाएंगी। बैठी रहो मैया, किससे है प्रेम कहो मैया, पर बैठे बैठे कहना है। किससे प्रेम है आप लोगों को? हैं? भगवान से। झूठ ना बोलो मैया जी, सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करती हो? भगवान से। कौन कौन करता है भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम? अब बताओ। खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। सुनो,
आपसे हमने सवाल किया कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आपने कहा भगवान से, कुछ लोगों ने कहा मां से, कुछ लोग कहें बच्चे से, कुछ कहें पत्नी से, कुछ कहें पति से। ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी जगह ठीक हो भी सकती है, लेकिन जो मुझे लगा आज तक, जो मुझे लगा, पहले वो सुनो, फिर बताना कि मेरी बात सही है या गलत है। आज तक की जिंदगी में जो मैंने अनुभव किया वो से ध्यान से सुनो। मैंने अनुभव किया कि संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कोई किससे करता है? आप किससे करते हैं जानते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऑक्सीजन से। किससे? हवा से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं प्राणवायु से। बोलो हाँ। यदि आपकी थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दी जाए तो भगवान की जरूरत लगेगी कि हवा की? बोलो। पानी में डुबा दिया जाए आपको थोड़ी देर के लिए, किसके लिए तड़प जाओगे? बोलो। सांस के लिए तड़प जाओगे? उस समय कोई और याद आएगा? बोलो। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मछली का प्रेम है पानी से, ऐसे आपका प्रेम है हवा से, ऑक्सीजन से। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, मनुष्यों का प्रेम, जीवों का प्रेम हवा से है, ऐसा ही प्रेम भक्त का भगवान से होना चाहिए। कि जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, हवा के बिना आप जी नहीं सकते, उसी तरह भगवान के बिना यदि आप जी रहे हैं तो अब देखो ना, हम ये नहीं कहते कि मर जाओ ना, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना, बात पूरी समझनी है। बात पूरी यह है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी रही है, हम हवा के बिना नहीं जी पा रहे हैं, उसी तरह भगवान के बिना कुछ भी अच्छा ना लगे। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? यदि आपको पत्नी अच्छी लग रही है ना, एक बात बताओ, किसी स्त्री का जब पति भगवान के घर जाता होगा, ये तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, शायद इसका उत्तर आपके पास हो। किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला गया, वो पति सामने पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, पत्नी पति को छाती से लगा के लिपटा कर रो रही है। उसी क्षण आप उस पत्नी के सामने 56 भोग रखें। ये रबड़ी है, खा। ये रसमलाई है, छोड़, बहुत अच्छी बनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रसमलाई और रबड़ी तेरे लिए, खा। अब मुझे आप लोग बताओ कि जिसका पति भगवान के घर गया हो, वो पति के लिए रो रही हो और रबड़ी रखी जाए, तो क्या उसे रबड़ी में स्वाद आएगा? वो खाएगी? बोलो। यदि वो पति को छोड़कर रबड़ी खाने लग जाए तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? कैसे पति से कोई लेना देना? इसका मतलब यह होता है कि मन जहां लग जाए, समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। बात सही है? मन यदि कहीं भी चला गया, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी वस्तु, कहीं, तो समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। मन चला गया मतलब प्रेम उसी ओर खींचा चला गया। जैसे उस पत्नी के पास 56 भोग रखा जाए, उसके सामने कोई अच्छे अच्छे पुरुष खड़े किए जाएं कि तेरा पति चला गया, कोई बात नहीं, उससे भी सुंदर ये है, तो क्या उसे उस दूसरे पुरुष में मन लगेगा?
पतिव्रता नारी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। उसी तरह जैसे पति के सिवा पत्नी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पति के जाने के बाद उस कुछ घंटों की मैं सिचुएशन पे बात कर रहा हूं, जब सामने लाश पड़ी हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान के सिवा संसार की कोई वस्तु अच्छी ही ना लगे, वही है प्रेम। यदि आपको सोना अच्छा लगा, सीता मैया को सोना अच्छा लगा, ये सोने का मृग है, लाओ हमारे लिए। राम जी समझ गए कि सोने में चली गई सीता। राम जी सोचे कि सोने के मृग में थोड़ा सोना है, हम आपको सोने की लंका भेज देते हैं। सोने की लंका भिजवा दी, क्योंकि सीता मैया का मन राम से बोलो हट गया और कहां लग गया? सोने से प्रेम हो गया। ये अच्छा लग रहा है। राम से प्रेम हटा, कहां लगा मन? राम जी ने भिजवाया। दूर हो गई सीता मैया, राम से विलग हो गई, वियोग हो गए। आप लोग भगवान से तब तक नहीं मिल पाओगे, जीवात्मा परमात्मा से तब तक नहीं मिल पाता जब तक उसके भीतर संसार की कामनाएं शून्य नहीं हो जाती। कुछ भी मन ना लगे, कहीं कुछ अच्छा ही ना लगे, कुछ भी ना चाहिए, तब भगवान समझते हैं कि अब एक भगवान के सिवा आप रहो सबके साथ, पत्नी के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पति पत्नी की खुशी के लिए, पत्नी पति की खुशी के लिए उसके साथ हर व्यवहार करे। बच्चों को पैदा करो, बच्चों के साथ पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें योग्य बनाओ, खेलो कूदो, उनकी खुशी के लिए हर व्यवहार करो। लेकिन सब कुछ करते हुए ये याद रहे कि हमारा तो केवल कृष्ण है, कोई नहीं। जब एक प्रभु के सिवा और मन कहीं ना लग। आज समस्या जानते हो क्या है? आप लोगों का मन कई जगह लगा हुआ, एक जगह से हटाते हैं तो दूसरी जगह जाके उलझ जाता है, दूसरी जगह से हटाते हैं तीसरी जगह उलझ जाता है। आप लोगों का मन कई जगह लगा है और गोपियों का मन कहीं नहीं लगा, अंतर है। मीरा का मन कृष्ण के सिवा कहीं नहीं था। मुकु नरसिंह जी कह रहे हैं, नरसिंह जी कह रहे हैं, मुकु और कछु ना चाहिए, मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें राधा कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यही बात मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? हाँ कि ना कि नहीं कि कभी नहीं? प्रेम है पति से? अच्छा ये बताओ, आपका पति से प्रेम है माना, लेकिन आप पति से कहती हो मैं बहुत प्यार करती हूं, पर आप फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके पराए मर्दों को ताकती रहती हो कुछ कुछ। तो बताओ फिर पति से प्रेम है या नहीं? जिन नारियों का ये कहना है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, परंतु कुछ नारियां ऐसी हैं कि पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, देखती हैं तो पिता के भाव से, पुत्र के भाव से और भाई के भाव से। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पति से कहती हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर दूसरे मर्दों को भी ताकती रहती हैं। अब बताओ उनका प्रेम पति से है या नहीं? यदि प्रेम होता तो दूसरे की क्या जरूरत थी? और दूसरे में मन चला गया तो मतलब आप झूठ कह रही हो कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये पुरुष भी आपको कहता है आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन आपसे कहता है प्यार करता हूं, लेकिन वो समय मिले तो सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ताकते रहते तुझको,
सवेरे शाम। अब बताओ, पत्नी के होते हुए जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो किसी पराई स्त्री को यदि आपने गलत भाव से देखा तो देखना यह सिद्ध कर रहा है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप पर नारी को देख रहे हैं। प्रेम का मतलब यह नहीं कि थोड़ा हम आपको दे दें थोड़ा उनको दे दें, ये प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है समर्पण। प्रेम का मतलब है समर्पण। जहां समर्पण है, एक के सिवा दूसरा नहीं। एक भरोसे एक ही बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसे एक, जहां एक भरोसा है। प्रेम कहां मैया? जहां एक है। जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। बात सही। प्रेम गलियति साकरी, जा मैं दो ना समा। ये प्रेम गली ऐसी है जहां दो, प्रेम गली इतनी सक्रिय दो नहीं आते। बात सही है। तो जहां एक भगवान है, उनके सिवा कुछ नहीं है, वहां प्रेम है। और जहां भगवान के सिवा भी मन कहीं जा रहा है, मतलब अभी भगवान से प्रेम नहीं है। यदि ये प्रेम नहीं है, इसलिए कहता हूं अपना इष्ट अपने इष्ट होने चाहिए। अपने इष्ट के सिवा मन कहीं ना जाए। जैसे आप लोग पूजा सबकी कर लेते हो, शंकर जी की पूजा कर ली, दुर्गा मैया की कर ली, गणेश जी की कर ली, साईं बाबा की भी लोग कर ले रहे हैं, फलाने बाबा की भी कर ले रहे हैं, नारायण की भी कर रहे हैं, सबकी पूजा कर ली आपने। अच्छा ये बताओ, इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट मतलब पति। पति एक होते हैं कि दो तीन? मैया, पति एक होते हैं कि दो तीन चार पांच? एक। जैसे पति एक होता, ऐसे इष्ट भी एक होने चाहिए। किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं, किसी के इष्ट गणपति हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। आप अपने से भी किसी को इष्ट मत मान लीजिएगा। इष्ट अपने से नहीं बनाए जाते। जैसे सिंदूर अपने से नहीं मांग में भरा जाता। अब कोई लड़की जाए सिंदूर खरीदे और मांग भर ले तो उसे सुहागन थोड़ी मानेंगे। ऐसे ही जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, ऐसे इष्ट गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मन माने नहीं होते। अब इष्ट क्या है और इष्ट में कैसे मन लगाएं? तो सुनो, जब गुरु बनाते हैं तो गुरु जी इष्ट देते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण। इसलिए गौरी गोपाल में राम कृष्ण नारायण की पूजा है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपके इष्ट हैं भगवान नारायण या राम या कृष्ण, ये तीनों एक हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी के इष्ट यदि नारायण हैं तो क्या अनिरुद्धाचार्य भगवान शंकर का आदर नहीं करेगा? करेगा, पर कैसे? जैसे आपके इष्ट हैं शंकर जी, तो क्या आप शंकर जी को इष्ट मानोगे तो क्या नारायण का सम्मान नहीं करोगे? क्या राम का आदर नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि आप शंकर जी का तो आदर करें और राम का अपमान कर दें। अब क्या इसकी व्यवस्था है उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है कि जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण, तो हम इष्ट के भाव से नारायण को भजें, लेकिन हम शंकर जी के मंदिर भी जाएं और शंकर जी से कहें, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं। राम है ना, राम का ध्यान करते हैं शंकर जी, सदा वसंतम हृदयारविंद। राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? तो हम शंकर जी के मंदिर जाएं, कहें, हे भोलेनाथ
जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं प्रभु, जैसे आपकी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति है, हे शंकर जी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह हमारी निष्ठा भी अपने नारायण में हो जाए। मतलब शंकर जी से भी मांगो तो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांगो। मैं दुर्गा जी के मंदिर जाऊं तो हे दुर्गा मैया ऐसी कृपा करो कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। जैसे उदाहरण से समझो, आपके घर में कितने लोग हैं? सास भी होगी, ससुर भी होगा, देवरानी जेठानी, जेठ देवर, रिश्तेदार और पति। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए भोजन बनाती हो कि नहीं? जैसे एक बहू सास को भी भोजन बना के देती, ससुर को भी देती, जेठ को भी देती, देवर को भी देती, भोजन सबको बनाती है, सबके कपड़े धुल देती है, सबके सेवा में खड़ी रहती है एक स्त्री। पर जब समर्पण की बात आती है तो कहां करती है? सबके पास, सबके चरणों में कि पति के चरणों में? मैया आप परिवार में सेवा सबकी करती हो, लेकिन समर्पण कहां करती हो? बोलो मेरी मां। पति के चरणों में, पति में समर्पण है ना आपका, क्या और कहीं है? बोलो हाँ। मैया नहीं बोला जा रहा है क्या? समर्पण कहां है आप लोगों का? पति में, जबकि आप सेवा तो सबकी करती हो, सबको पानी पिलाती हो, सबके लिए भोजन बनाती हो, सबके लिए खड़ी रहती हो, काम पे बिल्कुल तैयार, लेकिन समर्पण केवल अपने पति में होता है। सेवा तो आप देवर की भी कर देती हो, उसके भी कपड़े लत्ते धुल देती हो, आप तो भोजन जेठ को भी देती हो, लेकिन समर्पण केवल पति में करती हो। उसी तरह हम शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी सबकी पूजा करें, सबका आदर करें, पर समर्पण जब हो तो अपने इष्ट के चरणों में ही होना चाहिए। बताओ, क्या हनुमान जी राम के सिवा और किसी को मानते हैं? बोलो, समर्पण है उनका कहीं? समर्पण राम के चरणों में, लेकिन वो हनुमान जी समर्पण राम के चरणों में करते हैं, पर सेवा सुग्रीव की भी करते हैं। हनुमान जी कहां थे? सुग्रीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव की रक्षा करना। बात सही है। जब हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट हुई, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही तो रहते थे। बोलो हां कि ना? समर्पण है राम में, और हनुमान जी का समर्पण राम में है, और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं गुरु वचनों का सुग्रीव के साथ। तो आप शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रणाम करें तो हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आपकी तरह सदा इष्ट का ध्यान कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ऐसी कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। जैसे आप राम से प्रेम करते हैं हे शंकर जी, हे हनुमान जी, जैसे आप राम से प्रेम करते हैं, ऐसी आपकी तरह हमारा भी प्रेम प्रभु से हो जाए। क्यों जी? बात सही है। जैसे आप शंकर जी के उपासक हैं, तो आप राम के मंदिर गए तो राम से कहो, हे राम, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में हो जाए। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगो। सम्मान सबका हो, ये नहीं कि तुम राम के भक्त हो तो कृष्ण का अपमान करने लग जाओ, ये नहीं कि तुम शंकर जी के भक्त हो तो नारायण का अपमान करो, या नारायण के भक्त हो तो शिव का नहीं। हरि हरि और न भेदहा। तत्व की देखो, व्यवहार की दृष्टि में शिव अलग दिख रहे हैं, राम कृष्ण नारायण अलग दिख रहे हैं, ये व्यवहार में अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब तत्व की दृष्टि में देखोगे तो एक है। जैसे बोलो बोलो घड़ा, बोलो घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। व्यवहार में तो घड़ा अलग है, सुराही अलग है, मिट्टी के बर्तन तमाम अलग अलग हैं। व्यवहार में तो सारे बर्तन अलग हैं। देखो, बोलो सोना, बोलो अंगूठी, बाले, झुमका, हार, बाजूबंद, करधन, रानी हार, फलाना हार, ढिमाका हार। ये बताओ व्यवहार में कितने हार हैं?
कितनी अंगूठी हैं, सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये बाला है, ये माला है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। लेकिन बताओ तत्व की दृष्टि में तो सब एक है कि नहीं? सबके भीतर एक सोना है। अंगूठी अलग है, कान के बाले अलग हैं, गले का हार अलग है, हाथ की चूड़ी अलग है, पर ये व्यवहार में अलग है। यदि एक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबके भीतर सोना है, यदि सोने के आभूषण है तो। व्यवहार में घड़ा है, सुराही है, फलाना बर्तन है, पर सब में एक माटी है। क्यों जी? बात समझ में किस किस को आई? व्यवहार में सब अलग है, पर तत्व की दृष्टि में भेद सही है। किस किस को समझ में आई? क्या समझ में आया? कि व्यवहार में राम कृष्ण नारायण शंकर जी अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल रूप से यह तत्व एक ही है। जो तत्व शिव है वही तत्व नारायण है, जो नारायण है वही तत्व राम है, जो राम है वही तत्व कृष्ण है। इसमें कोई भेद, लेकिन व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं। जैसे अंगूठी दिख रही है, कान का झुमका दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है। व्यवहार में तो चूड़ी की जगह हाथ में है, अंगूठी की जगह उंगलियों में है, झुमका की जगह कान में है। अब कोई झुमका गले में लटकाए तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार में तो जो जहां का है वहीं लगाना पड़ेगा, पर है सब में एक सोना। बात समझ में आई क्या? इसलिए मेरी मां, प्रेम एक प्रभु से हो, इष्ट से प्रेम हो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जो प्रेम गली में आए नहीं। समझ गए ना प्रेम? कि भगवान के सिवा और सबके साथ व्यवहार करो, अच्छे से रहो, पर प्रेम एक इष्ट से हो। इष्ट कितने होते हैं? जोर से। और भगवान कितने होते हैं? हैं? मैया कितने भगवान? अभी तो आप कह रहे हैं बहुत। धोखे से निकल गई। भगवान बहुत नहीं होते, देवता बहुत होते। जैसे शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, ये बहुत दिख रहे हैं। आभूषण बहुत होते हैं, पर सोना बहुत नहीं होता। मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, मिट्टी बहुत नहीं होती। बोलो हाँ कि ना? ऐसे भगवान के रूप बहुत हैं। भगवान नारायण के 24 रूप हैं, और भी ना जाने कितने, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसे ही है। इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बड़ा कंफ्यूजन है इस बात का कि कितने भगवान। आप लोग बताते नहीं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। ये सब सिलेबस में होना चाहिए, पता? पढ़ाई में होना चाहिए सब कुछ। जो बातें हमने बताई, इनमें से कुछ शास्त्रों की बातें पढ़ाई में हो कि देवता कितने हैं, देवता कोटि में कौन है, भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है, देवताओं की क्या परिभाषा है, देवता किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए वैसे तो, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे ये बातें। सही है? देवता कितने हैं? जैसे आपके पति देवता हैं, देवता बहुत होते हैं। इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ऐसे देव बहुत। पर भगवान तो कितने हैं? क्या नाम है एक भगवान का? है मैया। कौन भगवान? क्या नाम है? ये मैया बताएंगी। कितने भगवान होते हैं? सब चुप रहेंगे। मैया कितने भगवान होते हैं? आपकी पीली मैया के बगल में है एक। क्या नाम है एक भगवान का? है नारायण कि राम कि कृष्ण कि नरसिंह कि वामन है? कितने भगवान? क्या नाम? राम कौन? राम कौन है? कृष्ण कौन है? इनमें कोई अंतर है? लोग अंतर क्यों मानते हैं? अज्ञानवश, पता ही नहीं है। पता नहीं है तो उन्हें लगा ये अलग अलग है। अलग अलग कुछ नहीं हो। भगवान
गोपियों को समझाने उद्धव जी गए, गोपियों की रज में लौट गए, ब्रज रज में लौट गए, यशोदा माँ से भेंट की, चर्चा करते सवेरा हुआ। ऐसे भगवान के प्रेम में उद्धव जी डूबे। और आप सबको ये प्रेम का पाठ इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम जान सकें कि प्रेम किसे कहते हैं। एक भगवान के सिवा दूसरा कुछ याद ही नहीं। इस स्थिति का नाम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, सबसे ऊंचा प्रेम है ये। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान का विवाह, भगवान उद्धव जी से मिले। अच्छा, गोपियों से भगवान दूर नहीं थे, ये तो लीला, प्रेम को प्रकट करने की लीला थी। गोपियों से एक क्षण के लिए भगवान दूर नहीं थे, प्रेम को प्रकट करना था इस लीला से, इसलिए भगवान ने लीला रची। भगवान द्वारिका गए और भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। प्रद्युम्न पुत्र हुए, सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए मैया? 208 कौन बोल रहा है? हैं? लाल मैया बताओ। 16,108 मैया बताओ। मैया, हरी मैया, 108 ब्याह हुए, 16,000 खा गई। भगवान के विवाह भय 16,100। अच्छा ये बताओ, इतने सारे विवाह करने की क्या जरूरत थी कन्हैया को? भगवान ने इतने ब्याह काहे किए? मैया बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने ब्याह क्यों किए? 16,108 मैया क्यों किए? पीछे वाले भैया, पीली मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा लगा के वहां देख रही हो मां किसे? यहां देखो मेरी मां। बताओ, भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए? क्या जरूरत थी? इसलिए किए क्योंकि भगवान राम त्रेता में आए। तो त्रेता में जब राम आए तो राम से सारी जो सीता मैया जनकपुर की सखियां थीं, वो सारी सखियां बोली, क्या राम कभी हमारे पति होंगे? राम को देखकर कौन नहीं चाहेगा कि राम हमारे पति बने? आप भी भगवान को कभी देख लोगी ना तो आपके अनेक भाव पैदा होंगे। कोई उस प्रभु को पुत्र के रूप में देखेगा, तो कोई उस परमात्मा को भाई के रूप में देख लेगा, तो कोई उस परमात्मा को पति रूप में पाना चाहेगी। अब जैसे यहां इतनी सारी स्त्रियां बैठी, सारी स्त्रियों का एक ही भाव थोड़ी होता है भगवान के लिए या किसी के लिए भी। सबके अलग अलग मत हैं, विचार हैं, भाव हैं। कोई भगवान को भगवान के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पिता के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को भाई के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखता है, कोई भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में देखता है। तो किसी की भावना है कि क्या ये मेरे पति होंगे? तो ऐसे ही जनकपुर की कुछ सखियों ने, जब सीता मैया का विवाह हो रहा था, राम जी माला पहना रहे थे, तो जितनी सखियां थीं, जिनने राम को देखा, उनमें से अधिक सखियां, सब नहीं। अब जैसे सीता मैया की मां है, राम को तो उन्होंने भी देखा, पर उन्होंने राम को पुत्र भाव से देखा, है ना? लेकिन जो सीता मां की कुछ सखियां थीं, उन्होंने देखा कि क्या ये हमारे पति होंगे? तो राम उनके पति तब तो हो नहीं सकते थे, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब राम ने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कि तुम्हारा मन है तो एक काम करो, अब देखो भक्त के मन को भगवान तोड़ते भी नहीं है। तो भगवान बोले, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा, तब तुम मेरी पत्नियां बन करके इस जन्म की अभिलाषा, इच्छा मैं तब पूरी करूंगा। तो वो सारी जोड़ तंगोड़ के तो टोटल निकली 16,108।
इतनी थी, इतनों के मन में चल रहा था कि ये हमारे पति बने। तो ये सब त्रेता की वेटिंग थी, जो द्वापर में कन्फर्म हुई सीट। सही है कि नहीं? राम केवल जनकपुर की नहीं, जब राम वनवास गए उस दौरान भी कुछ लोगों ने देखा। राम लंका गए तो कुछ राक्षसियों ने भी देखा होगा। जैसे सूपनखा है, ये भी तो रावण की बहन है। सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का भी तो मन हुआ कि मैं राम से विवाह करूं? बोलो हाँ कि ना मैया। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का मन कर रहा है कि मैं राम से ब्याह कर लूं, तो सूपनखा गलत सोच रही है कि सही सोच रही है? बोलो बोलो, सही है? भाई ये बताओ, राम के सामने खड़ी होकर कह रही है राम से ब्याह करना है, तो राम से राम को ही तो मांग रही है। सूपनखा गलत क्या मांग रही है? राम से राम को मांगना, प्रभु आप हमें मिल जाओ, क्या गलत है? इसलिए भगवान ने सूपनखा की तब नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटी, लेकिन वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और भगवान ने कुब्जा को स्वीकार किया, तो भगवान ने कुब्जा को भी स्वीकार किया। तो जो वेटिंग थी सबकी सीट कंफर्म हुई अगली बार। इसलिए कहता हूं, आप लोग भी भगवान से प्रेम कर लो किसी भी भाव से, तुम्हारी भी सीट अगली बार कंफर्म हो जाएगी। जैसे यशोदा मैया ने पिछले बार धरा थी, इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो पिछले मन में इनका क्या था कि प्रभु मेरे बेटा बने। मनु शत्रुपा ने चाहा कि भगवान मेरे बेटा बने। यदि तुम बेटे के भाव से चाहती हो तो तुम्हें यशोदा बनाने के लिए भगवान तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। क्या बात है? किसी बार तुम बहन बन जाना द्रौपदी सुभद्रा की तरह। तुम में से ही तो कोई सुभद्रा होती है। कृष्ण की लीला तो हर बार होती है, हर बार युगे युगे भगवान आते हैं, तो हर बार द्रौपदी सेम थोड़ी होती है। द्रौपदी पात्र, जैसे प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, पर प्रधानमंत्री पद तो नहीं बदलता ना। रामलीला के पात्र राम रावण के बदलते रहते हैं, पर रामलीला तो नहीं बदलती ना। रामलीला जस की तस है, लेकर राम बनने वाला आदमी अब रामलीला में बूढ़ा हो गया। सीता बनने वाली रामलीला में अब बूढ़ी हो गई, तो वो भले बूढ़ी हो गई पर रामलीला तो चल रही है, आज भी कोई ना कोई बन रहा है, तो रामलीला तो चलेगी, पात्र बदलते चले जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान की किसी कल्प की, किसी बार की, किसी ब्रह्मांड की किसी लीला में भगवान आपको और हमें भी अपनी लीला में सही जगह दे सकते हैं, अपनी लीला में सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। इसलिए कहता हूं भक्ति करो, ज्यादा टीका टिप्पणी ना करो। भगवान की 16,108 पत्नियां, सबकी सीट कंफर्म हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम भी अपना भाव बनाओ भगवान से, कुछ भाई का बनाओ, पुत्र का बनाओ, मित्र का बनाओ, सखा का बनाओ, पति का बनाओ। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखना चाहे भगवान उस भाव से दिखने को तैयार है। आप ये बताओ कि आप किस भाव से चाहती हो या चाहते हो? मैया क्या ख्याल है आपका? क्या भाव है आपका भगवान के लिए? क्या चाहती हो? अगले जन्म में किस रूप में देखना चाहती हो भगवान को? ये मैया बताओ। हैं? पिता के रूप में? बिल्कुल। अच्छा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से एक एक बेटी भई, 16,108 बेटियां हैं श्री कृष्ण की। भगवान कृष्ण की कितनी बेटियां हैं? लो, अगले बार इनका नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि इनकी पक्की वाली इच्छा है तो बेटी बन जाओगी, कन्हैया गोद में खिलाएंगे अपनी छोरी को। तो ये सब भाव है, जो बनना चाहो बताओ। भैया आपका क्या मन है? कराए तुम्हारी सीट कंफर्म अगले बार के लिए।
क्या बनोगी बताओ? हैं? थोड़ा जोर से बोलो, हम थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, कान थोड़ा कम काम करते हैं। हैं? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। नहीं सुनाई पड़ रहा है हमें, बोलो अपने। ठीक है, भगवान सुन रहे। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या बनना अगली बार? हैं? हैं? क्या है? जो जिसका भाव है बना लो। प्रभु से प्राप्त, प्रभु हमें आप अगले बार इस रूप में मिलिएगा, इस रूप में मिलिएगा। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी, पति रूप में मिल गए। पतिम में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पति रूप में चाहा, आप भी जो भाव हो बनाओ। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। विंदास सब रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी, इतना बड़ा परिवार। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया, उसे मारकर भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया। बड़े प्रेम से विवाह। और भगवान ऐसा नहीं कि विवाह करके परेशान हो जाए, जैसे आज लोग एक विवाह करते हैं परेशान हो जाते हैं। मुंह फूला फूला घूमता है, मुंह फुलाए पड़े। क्यों मैया? शादी करो, बिंदास विवाह करो, रिश्ते को निभाओ। रिश्ते कैसे निभते हैं? हंसते मुस्कुराते, थोड़ा हंसो, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। क्यों मैया? भगवान ना अपनी पत्नियों से बड़ा मजाक, भगवान कृष्ण ना बड़े मजाकिया हैं। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, सबको मुस्कान सबको बांटते भी, सब मुस्कुराओ। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप भी थोड़ा मुस्कुराया करो। भगवान कितनी बड़ी गृहस्थी है, फिर भी देखो कृष्ण को योगी कहा जाता है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, योगियों के भी योगी हैं श्री कृष्ण। इतनी बड़ी गृहस्थी है फिर भी, और आपकी इतनी सी गृहस्थी है, एक पत्नी और एक पति, 2 बच्चे, नहीं चल रही है तुम्हारी, घिसट रहे हो, रो रहे हो, आत्महत्या करने का मन बना रहे हैं कुछ लोग। क्यों मैया? परेशान है। भगवान से सीखो। आप कहो तो मैं बता दूं आपको बढ़िया गृहस्थी चलाने का मंत्र। बताऊं किस किस को सुनना है? मैया सुनना है आपको? आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? गृहस्थी ठीक चल रही है? भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में प्रसन्न है। आप भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए और ज्यादा बोलिए मत। मैं तो कहता हूं कि रिश्तों में जीतने की कोशिश ना करिए, हार जाने की कोशिश करिए। यदि आप हार रहे हैं तो रिश्ते निभा पाओगे, और जीतने की जिद है तो रिश्ते टूट जाएंगे। ये लिख लो। हारने की, रिश्तों में जीतो मत। पत्नी की लड़ाई पति से, पति की लड़ाई पत्नी से हुई, जल्दी एक सॉरी बोल दो, माफी गलती ना होने पर भी मांग लो। लोग ना जिद करते, देखो कितना अभिमान है। लोग जल्दी से झुकते नहीं। किसके आगे? पति पत्नी भी बताओ एक दूसरे का सम्मान का भाव रखते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान, ठीक है सम्मान हो, पर रिश्तों में इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जितनी उम्मीदें लोग रखते हैं, खासकर सम्मान की उम्मीद। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं के चक्कर में झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, दरार खाई में तब्दील हो जाती है। जरा सी दरार थी, वो खाई बन गई, केवल इस अभिमान से मैं क्यों झुकूं, पहले मैं क्यों सॉरी कहूं। मत कहो, लड़ो। आज लोग जानबूझ करके अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। प्रेम
हजम नहीं होता। ऐसे ही है, रिश्तों को बेहतर बनाना है तो मेरा एक सिंपल सा फंडा, चुप रहो। कोई कुछ बोल रहा, बोलने दो, अब जवाब ही मत दो। रिश्ते चलाना है तो चुप रहो, नहीं चलाना तो बोलो। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनके रिश्ते कहीं नहीं चलते। सही है। तो भगवान ने प्रेम से गृहस्थी निभाई। अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा भगवान ने की। इसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूं। एक विवाह से जुड़ी जानकारी है बेटियों को और बेटों को, नए लड़का नई लड़कियों को। जानकारी ये है कि बेटा, विवाह करने के पहले पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज लड़कियों को जानते हो बाजार में क्या हो रहा है? प्यार। छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा है, 15-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा, पता आपको? एक मैया मेरे पास आई, बोली गुरुजी हमारी लड़की 16 साल की है और ये किसी लड़के से बात करने लग गई है, मिलने जाती है, 16 साल की है। अब ब्याह भी करें तो कर नहीं सकते 16 साल में, 17 साल की लड़कियों का कहां ब्याह? सरकार कानून आदेश दे रहा है। पहले के लोग बड़े समझदार थे, लेकिन क्यों आज 16-16 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना में जवाब दो। सही है। सोचो, 16 साल की लड़की आजकल सब जानने लग गई और 13 साल 14 साल का लड़का सब जानने लग गया। मतलब इतने आगे चली गई हमारी जनरेशन, पीढ़ी, कि वो वक्त के पहले ही लड़कियां जवान हो गई। पता है, जवानी भी एक समय पे आती है तो अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ? 16 साल की उम्र तो बच्चा ही कहलाता है। क्यों 16-17 साल मतलब क्या? बच्चा, बच्चे है ना ये। लेकिन आजकल 16 साल 15, 16, 17 साल में तो जवान हो जाते हैं समय के पहले। सही है। जब जवान हो गए तो जवानी चढ़ गई, और जब जवानी चढ़ेगी तो जवानी होती है अंधी, तो अंधा तो कहीं भी गिरेगा। इसलिए छोरा छोरी लिविन में जाके गिर रहे हैं, गंदगी में, क्योंकि कहीं तो गिरना ही है ना, लड़खड़ा जो रहे हैं। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे, समय पे ब्याह कर दे। पहले के लोग 13 साल में ब्याह कर देते थे। उनको लोग कहते थे अरे बहुत मूर्ख थे। पहले 16-17 साल में ब्याह हो जाता था। बोलो हाँ, जबकि पहले इतने जल्दी जवानी आती भी नहीं थी। टीवी मोबाइल कुछ था नहीं, पता ही नहीं था कि क्या होता है, गृहस्थी क्या है। लेकिन आज सब मोबाइल ने सब सिखा दिया। समय के पहले चढ़ जाती है जवानी और लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार। 16 साल की लड़की को लेकर मेरे पास आई माँ, महाराज जी ये लड़की एक लड़के से बात करती है, मिलने जाती है, समझाओ। मैंने समझाया, बेटा तुम 16 साल की हो, अभी 17वीं साल तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, कंप्लीट होगी, तुम 16 साल की और तुम्हें प्यार हो गया। अब इन बच्चों को समझाएं भी तो देखो, सब इतनी जल्दी ये बात समझाई भी नहीं जा सकती। सत्संग करो तो समझ में आए। समझाया हमने अपने तरीके से, लेकिन एक बात मैं आज आपको सबको समझाऊं, खासकर मेरी बहनों को, कि देखो अपने आप में कंट्रोल रखो, पढ़ो लिखो, योग्य बनो। जो एनर्जी आपके भीतर है, शक्ति है, उसे अपने भविष्य के लिए लगाओ। वर्तमान को पढ़ाई लिखाई में बिजी रखो, योग्य बनाओ अपने आप को। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये लड़का लड़की जो कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है बेटा। ये शरीर का, तुम्हारी जवानी का एक अटैचमेंट है, एक शारीरिक लगाव है। इस उम्र में छूने में किसी को, शरीर को, चमड़ी को अच्छा लगता होगा, ये शरीर का अटैचमेंट है। उससे लड़का लड़की क्या मान लेते हैं? प्यार हो गया। प्यार नहीं है ये। समझाओ अपनी बेटियों को। और सुनो, इन सारी बातों को ना खुल के बताया करो बेटियों को। ये पर्दे के भीतर बातें थीं,
तब तक जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो ये समय के पहले जवान हो गए। इन्हें तुम ना बताओगे तो भी सब पता है, तुम बताओगे तो कम से कम सही बता पाओगे, सही समझा पाओगे, सही गाइड दे पाओगे, सही मार्ग दिखा पाओगे। वरना तुम्हारी ये लड़कियों को कोई गलत बता पाया तो गलत दिशा में ले जाएगा। क्या बताना है? ऐसा है कि बेटा कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ये बात मैंने कही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा बताओ? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई लड़की सुंदर है तो उसे आई लव यू कहने वाले बहुत होते हैं। जो लड़की सुंदर नहीं है उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। इसका मतलब आई लव यू आपसे नहीं है, प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है बेटा। कोई लड़का आएगा आपको आई लव यू कहेगा, आई लव यू के बहाने वो आपको टच करेगा, आपको छुएगा, आपको गले लगाएगा और आपका शोषण करेगा। शोषण मीन्स शारीरिक शोषण। शोषण करके जैसे चिंगम को चबाते हैं, चबा के उसका रस चूस कर फिर उसे थूक देते हैं, ऐसे ये दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारी बहनों के पास आएगी, तुम्हारी बेटियों के पास आएगी और चिंगम की तरह तुम्हारी बहन बेटियों को चबाकर लोग थूक कर चले जाएंगे। ये बात अपनी बेटियों को समझाओ। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बढ़ती उम्र का दुष्परिणाम है। ये उम्र जब बढ़ती है, जब लड़कपन से बच्चे जवानी में प्रवेश करते हैं तो उस जवानी में जाते ही ना उनके शरीर की ताजगी अलग होती है, शरीर का टेम्परेचर अलग होता है, शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। उस बदलाव के दौरान स्पर्श करना किसी को अच्छा लगता होगा उस दौरान, तो वो उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। एक लड़की पढ़ने गई दिल्ली, सच्ची घटना बोल रहा हूं, मुझे तो नाम पता भी पता है पर बताऊं ना। एक लड़की है पढ़ने गई दिल्ली, छोटे से शहर की लड़की थी, बड़े शहर में उसके माँ बाप ने पढ़ाने भेजा, जो कि हर माँ बाप का सपना होता कि मेरी बेटी, वो आईएएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी। गई कोचिंग, दिल्ली में किराए का कमरा लिया, माँ बाप ने पैसा दिया। अब लड़की अकेली रह रही है कमरे में। अब जो उसे पढ़ाते कोचिंग देते, तो कोचिंग देने वाला जो था वो शादीशुदा था। उस शादीशुदा होने पर भी उस लड़की को उसने ये बताया कि मैं कुंवारा हूं। अब वो उस लड़की से मिलने लगा। अब वो उसे पढ़ाता ही था, वो उसकी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अपने सर के साथ बैठी है, बैठी अब वो आदमी जो था जिसे वो सर कह रही थी, एक्चुअली वो तो उसके पास आया ही उसका शोषण करने था। वो आया, उसको स्पर्श किया, लड़की जवान थी, उसका स्पर्श उसे अच्छा लगा। उसने कोई उत्तर ना दिया तो पुरुष को लगा कि ये एग्री है। उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया उसी कमरे में, रोज आता जाता रहता, उसका शोषण करता। महीनों हो गए। लड़की ने कहा कि आप रहते हो हमारे साथ, क्या रिश्ता है आपका हमसे? उसने कहा तुमसे शादी करेंगे। दोनों गए मंदिर में, शादी भी कर ली, माला भी पहनाया। अच्छा, लड़के ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, कब क्या हो गया, शादी वादी भी हो गई, किसी को नहीं पता। एक दिन लड़की ने उस लड़के के मोबाइल पे, अपने सर के मोबाइल पे देखा किसी महिला की फोटो, तो उसने पूछा कि ये कौन है। खोजबीन करी, पड़ताल करी तो पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हरा भरा उसका परिवार है। लड़की को बाद में पता चला कि तो शादीशुदा है। तो पूछा कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? बोला धोखा क्या किया, हमारा तो काम ही है ये। और वो छोड़ के चला गया, वो अपने परिवार में खुश। अब तुम बनी रहो दुल्हन उसकी। फिर उसने मांग पहुंची, फिर दूसरे से भरवाई बाद में। ऐसा चल रहा है। तो ये दुनिया तो तुम्हारा शोषण करने बैठी है। तुम्हें धोखा देने के लिए पग पग में लोग खड़े हैं। जब तुम ही तैयार हो अपना शरीर नुचवाने के लिए, तो नोचने वालों को जा क्या रहा है? क्यों भैया? नोचने वाले तो तैयार हैं 24 घंटे। तुम बताओ तो सही।
तुम ही तैयार हो नचवाने के लिए, तो नोचने वाले की क्या गलती है। इसलिए समझदारी बहनों में ज्यादा हो कि बेटा तुम अपने आप को किसी के आगे परोसो ना। ये जो लिव इन का कल्चर चल रहा है ये बहुत गलत है। लिव इन क्या है? सामान्य भाषा में वैश्यालय। बताओ, जो लड़की 2-3 पुरुष के साथ रहे उसे आपके गांव की भाषा में क्या बोलते थे पहले? ये कौन है? बोलो। ये तो वैश्या है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष से अपना स्पर्श करवा रही है वो नारी हमारी भाषा में क्या बोलते हैं गांव में? फिर ये लिव इन क्या है? वैश्यालय। चूंकि अब वैश्यालय लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा भद्दा है, तो उसे इंग्लिश में नया नाम देकर नई डिजाइन के साथ लिव इन। जिसे तुम लिव इन कह रहे हो, इस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। जिस लिव इन में तुम रह रहे हो उस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। कुत्ता बिल्ली काय में रहते हैं? बोलो मेरी मां। समझाती नहीं हो छोरी को, इसलिए वो भाग रही है। सब बोला करो, सब बताया करो। ये सारी बातें ना पर्दे के भीतर की नहीं रही, समय बदल रहा है। मुझे भी ये सब शौक नहीं है बताने का, पर समाज की दुर्दशा देखकर मैं नहीं बोलूंगा तो समाज में सुधार नहीं होगा। हमारा धर्म है कि आपके समाज में, हमारी समाज में किसी बेटी के साथ धोखा ना हो। कोई अब्दुल उसे हिंदू नाम लेकर के, हिंदू नाम देकर ब्याह कर ले रहा है और वह लव जिहाद का शिकार हो जा रही है कोई लड़की। कितना घिनौना, कितना गंदा है ये। आपकी बेटी के साथ गलत ना हो, क्योंकि बेटियों के टुकड़े सूटकेस में मिल रहे हैं। ना मिले, किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को भी सिखाओ, अपने बेटों को भी बेटियों का सम्मान करना सिखाओ, और अपने बेटों को भी चरित्रवान बनाओ। ये नहीं कि तुम्हारा छोरा है तो किसी छोरी को गलत नजर से देखेगा। क्यों देखेगा? 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते तुम? हमारे गांव में पता चल जाए किसी बाप को कि भाई ये किसी की लड़की को जरा देख लिया, छेड़ लिया, चौराहे में खड़ा करके बाप जूते मारता था 100। पहले का बाप अपने बेटे को 100 जूते मारता था। यदि उस बाप को पता चल जाए कि मेरे बेटे ने उस लड़की को छेड़ा, जूते मारता चौराहे पे खड़ा करके, और बेटा क्या मजाल चूं कर जाए। ये परवरिश थी। जो कॉलेज नहीं सिखा पाता था ना, वो बाप का जूता सिखा देता था। आजकल जूता पड़ने हो गए हैं बंद, इसलिए छोरा उल्टे सीधी हरकत कर रहे हैं गली मोहल्ले में। बेटियां परेशान हैं। जूता निकालो अपना, और तुम्हारा छोरा ज्यादा आंखें फेरे तो मारो साले को 4 जूता। यहां वहां उल्टा सीधा बोला, लड़कियों पे गलत कमेंट कर रहा। कौन कर रहा? तुम्हारी बेटा तो कर रहा है, हम में से तो किसी का बेटा है। जो लड़कियों को छेड़ रहा है वो हम में से ही तो किसी का बेटा है। बोलो हाँ या ना? तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए? मां, तुम काहे नहीं कान पकड़ के 2 थमाचा जमाती हो बच्चे को? प्यार करती हो, सिर पे चढ़ा रखा छोरे को। किसी भी लड़की को क्यों छेड़े तुम्हारा बेटा? ये बलात्कार कर ले रहे हैं लड़के लोग। किसी लड़की को देख के तुमने उसे छेड़ लिया और बलात्कार कर दिया। बताओ, क्या माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया? ये किसकी गलती है? कोई लड़का बलात्कारी है, उस बलात्कारी लड़के की तो गलती है। बताओ, क्या उसके माँ बाप की गलती नहीं है? बच्चों की थोड़ी आंखों में आंखें डाला करो, देखा करो। बच्चों की आंखें भी बता देती हैं कि क्या चल रहा है। बस समझदार होना चाहिए मेरी माँ। किताबें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा बच्चों की आंखें पढ़ना सीखो, बच्चों का व्यवहार पढ़ना सीखो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और मैं आपको एक बात कहूं, आप अपने बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बनो, और आप अपने बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त बनो। बाप क्या बने? दोस्त। किसका? बेटे का। और मां क्या बने? दोस्त। किसकी? तुम्हारी बेटी की दोस्त तुम बनो। मां, तुमसे अच्छा दोस्त बाजार में उससे नहीं मिल सकता। एक बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता इस धरती में। एक मां से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चों को दोस्तों की तलाश होती है एक टाइम बाद। मैं कहता हूं कि पहले ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली व्यवहार करो। तुम बाप बन के ना रहो, अब मां बन के ना रहो। अब क्या बनो बेटी की?
जब बेटी की चप्पल तुम्हारे पांव में आ जाए, जब बेटे का जूता बाप के पांव में आ जाए, तो अब दोस्त बन के रहो। क्या बन के रहोगे? हाँ, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे, हर बात आपसे कहे। कहीं गलत जा रहा हो, आपको पता तो हो कि आपका लड़का आपकी लड़की कहां जा रही है। कोई बात हो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, आपसे कह तो सके। यदि कह देगी आपकी बेटी आपसे, तो आप उसे सही समझा सकती हो, क्योंकि आप उसकी मां हो। आप जितना बेहतर उसका सोचोगी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी मां और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए, जितना अच्छा एक मां सोच सकती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए, आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा, जितना अच्छा एक मां और एक बाप सोच सकता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हर बेटी को चाहिए वो अपनी मां को दोस्त बनाए, और हर मां को चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ गप्पे लड़ाओ, बातें करो, स्कूल कॉलेज की सारी बातें करो, पूछो उससे तेरे दिमाग में क्या चल रहा। आज उदास है बेटी, तो उदास यूं ही नहीं है, कुछ तो बात होगी। आज उदास है तुम्हारा बेटा, यूं ही उदास नहीं है, कुछ तो बात होगी। ये उदासी बहुत कुछ कहती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्यों जी, बात सही है? ये रूखापन स्वभाव में बहुत कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। तुम मां कैसी हो, दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती हो ना, बच्चों के लिए समय निकालो, पढ़ो बच्चों को। बच्चे किताब पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ो। सही है? अरे मां तो बच्चों को पढ़ लेती है, बेटा आज क्या चल रहा तेरे दिमाग में, क्यों परेशान है? लाख छिपाए पर छिपती नहीं है कुछ बातें। इसलिए मेरी मां, समझदार मां बनो। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, जाओ जहां जी करे, नहीं। एक जिम्मेदार मां, एक जिम्मेदार बाप चाहिए। तुम कैसे बाप हो, शराब पी के आते हो घर में, तुम्हारी जवान बेटी देख रही है, शराबियों के घर 4 शराबी और आते हैं, वो शराबी जो तुम्हारे घर आ रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, वो शराब पिएंगे तुम्हारी घर में, और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे गलत तरीके से। शराबियों के पास अक्ल कितनी है? शराबी कौन सा पवित्र भाव लेके आ रहा है? वो तो जो लड़की मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खबरदार, शराबियों को अपने घर में ना घुसाना। जवान बेटी है तुम्हारे घर में भी किसको बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, ये भी एक समझदारों की बातें हैं। मूर्खों को तो मैं समझा नहीं सकता, पर आप समझदार हो तो बता रहा हूं। घर में सबको ना घुसने दिया करो। तुम्हारा दोस्त शराबी है, तुम्हारे साथ बैठ के पीता है शराब, तुम्हारी बेटी को वो कैसे देखेगा? पवित्र भाव से देखेगा। शराबियों के पास क्या दृष्टि होती है? आज जितने भी बलात्कार हुए इस देश में, 99.99% बलात्कार शराब के नशे में ही हुए हैं, चाहे वो दामनी का हो, चाहे वो और अन्य कितने भी केस हो। सही है कि गलत है? गांजा पीने वाले तुम्हारे घर में काहे आ रहे हैं? गंजेड़ी, तुम गांजा पी रहे हो और गंजेड़ियों को घर में बुला रहे हो, वो गंजेड़ी तुम्हारी बहनों को क्या भाव से देखेंगी? तुम्हारी बेटी, जवान बेटी घर पे खड़ी। जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो, तो घर में सबको ना बुलाओ, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार वाले लोग आए, गलत विचार वाले घर में कतई ना घुसे। कोई भी घर में आए, सबको नहीं। यहां तक कि प्लम्बर भी घर में, तुम्हारे घर में कोई काम चल रहा, चिनाई का चल रहा, प्लास्टर का चल रहा, प्लम्बर का चल रहा, कोई एसी सुधारने वाला आया, कोई भी मर्द अकेला आया, क्यों आया? आप घर में रहो, आपकी बेटियां, कोई देखे भी ना, पता नहीं सामने वाला किस नियत से देख रहा है। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में घूंघट डाल दो ना, घूंघट मत डालो। हम तो कहते अपने घर में गलत आदमी की एंट्री बंद कर दो। कोई भी आए तुम्हारे घर, उस समय तुम्हारा होना जरूरी है, ठीक है? आजकल सिस्टम क्या है, घर के बाहर ना लोग बैठ जाते हैं, कौन गली से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है। नजरें थोड़ा संभालो, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती। ये पहले दोस्ती ही होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। हमारा धर्म है समझाना। किस किस को समझ में बात आई? नहीं आई तो ना आए।
माता पिता का बड़ा उपकार होता है हम सब पर। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अपने माता पिता का सम्मान करो बेटा। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसा कोई भी गलत काम ना करना मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि आपके माँ बाप को सर शर्म से झुकाकर चलना पड़े। आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपकी बदनामी नहीं होती, आपके माँ बाप की बदनामी होती। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, आपकी इज्जत बाद में बढ़ेगी, पहले आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ती है। इसलिए ऐसा काम करना कि आपके माँ बाप की इज्जत बढ़े, माँ बाप का सम्मान बढ़े। आप ऐसा कोई गलत काम ना। आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए। याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो? दुख। दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है? और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए? यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों? विपदा नहीं वे विपदोबा। विपत्ति किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहां काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी? स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें, क्यों दान करूं मैं? हरिश्चंद्र कह देते नहीं। हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या? देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित? धर्म। भगवान, सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं।
तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर हैं। किस रूप में? धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं। बताओ। अच्छा देखो, धर्म क्या है? हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं, जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है। मैया गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या? यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है? धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है? राम कौन है? धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? धर्म का कि अधर्म का? तो राम कौन है? धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया? मां बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है? हम क्या करते हैं मेरी मां? हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं। ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं। माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं। कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है। और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है। तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूँ, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं। और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए है, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान है, ये सबके लिए। तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी मां। माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को। शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया। और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु
मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है, धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो। मेरी माँ बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। लो, या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। नारी का धर्म क्या है? पति की, बोलो, पति कौन होता है? भगवान के देवता के राक्षस। मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो? भगवान जैसे लक्षण हैं उसके? पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गज कंगन की खन खन, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है, इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है, ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है, ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए, मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया। रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ, केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो, नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो, 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता, गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए हैं, कितने घर बचे हैं जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में हैं, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका, 7 दिन केवल कथा सुनो। आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के, 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं टेंशन खत्म ना हो जाएं तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया? क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ। हैं? तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मैं रिसर्च करके आती हूँ महाराज। हाँ, रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं?
पता लगा के आना, मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल दो कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल दो कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण है, आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है। जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप नहीं समझे ना? अब समझाता हूं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले कई जगह संबंध बना लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं। जब कई जगह रिश्ते बना लोगे शारीरिक, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है नष्ट। और जब आप पहले से किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ संबंध में होते हैं तो आपकी फिर आदत हो जाती है गंदी इस तरह की, पराई स्त्री की तरफ आकर्षण, पराये पुरुष की तरफ। फिर ये नशा बन जाता है। शराब पीने वाला सबसे पहले पहली बार इतनी सी ही तो पिया होगा शराब, फिर धीरे धीरे शराब का वो आदी हो गया। ऐसे ही यदि किसी स्त्री को पराये मर्द का नशा लग जाए तो फिर ये चीजें जल्दी छूटती नहीं है। और पुरुष को नशा लग जाए पराई औरत का, तो फिर वो जब 17 जगह आदमी मुंह मारने का आदी हो जाए तो फिर एक के साथ बंधकर वो रह नहीं पाता। इसलिए वो तलाक आगे खड़ा हो जाता है आकर। क्योंकि आप दोनों ही दो में से एक, यदि स्त्री को पता चल जाए कि मेरा पति पराई औरत से संबंध रखता है, या पुरुष को पता चल जाए कि ये मेरी स्त्री पराई मर्द से संबंध रखती है, ए छोरा तुम संस्कार नहीं पा पाए बेटा। संस्कार क्या कहते हैं जानते हो? खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। कहां बोलना है, कहां शोर करना है, कहां चुप रहना है, यह भी एक संस्कार है। लेकिन अब कौन सिखाए? बैठो, शांति से बैठो। शोर हर जगह शोर नहीं करते बेटा। जहां शोर करना अच्छा लगता वहां करना चाहिए, हर जगह नहीं। बैठ जाओ। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हल्ला करेंगे। ठीक है, आप सब बैठ जाओ। हाथ जोड़ कहूं सरकार, बैठो। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिश्तों में जो पहला संकट है वो ये संकट है कि लड़कियां आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ, और लड़के आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ। जब ब्रह्मचारी नहीं है तो पत्नी को, पति को कभी तो पता लग ही जाता है। पता जिस दिन लगेगा उस दिन ही रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, टूटने की कगार में पहुंच जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यदि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, आपको पता लग गया, आपने रिश्ता नहीं भी तोड़ा, तो फिर भी आपके मन में सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी।
पुरुष गलत है, स्त्री को पता लग गया, नहीं तोड़ेगी स्त्री रिश्ता, पर सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब विवाह करें, जब आपकी पत्नी हो, पति हो, तो आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बिल्कुल पवित्र रहें। आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए सेकेंड हैंड ना रहें, पवित्र रहें, बिल्कुल गंगा की तरह। समझ में आई? ये तो पहली शर्त है, जो कि आज के युग में देखने को अब कम मिलेगा। सब लिव इन में रह रहे हैं, ये पहला कारण। अब दूसरा कारण भी है। चलो आप दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों पवित्र हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर सहनशीलता नहीं है, जरा जरा बात आप सह नहीं पाती हो, पति की दो बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी की दो बात बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप भले गंगा की तरह पवित्र हैं, पर सहना नहीं आया, बर्दाश्त करना नहीं आया, सहनशीलता डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्तों को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो सहनशीलता, कि हम कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने, और आप कुछ कह दें तो हम बुरा ना माने। क्योंकि देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं ये आपको पता नहीं होता। तो गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। वो बात क्रोध में कही गई थी, और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता। मां जब गुस्सा चढ़ता है ना मां को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब मां को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो मां गुस्से में क्या बोलती है, हे मर नहीं जाता, तू मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ, क्या कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस मां से, चाहती हो? नहीं, पर ये बात बोल रही है वो, बोलो, गुस्से में। और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता, क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है। दुनिया उन्हीं बातों को, कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा, तो पत्नी को भी गुस्सा आया, और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी मां ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके मां बाप तक चली जाती है। मां बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी मां को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी मां को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता, आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता, तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारी ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? काम, काम मतलब काम वासना, पराई नारी पराय पुरुष का काम। काम के चक्कर में ही ना, वासना के चक्कर में लोग पराई स्त्री पराय पुरुष के पास जाते हैं और अपना नाश करा लेते हैं। रावण इसका उदाहरण है।
इसलिए कामी ना बनो ऐसे कि पराई औरत के पास जाना पड़े। संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। काम नरक का द्वार है। तुम्हारे भीतर काम चढ़ गया और तुम पर पुरुष पर नारी की तरफ एक बार चले गए तो सदा के लिए कलंकित हो जाओगे। कपड़े के दाग धुल जाते हैं, चरित्र के दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए काम। दूसरा क्रोध। आपके रिश्तों को कौन बिगाड़ता है? जोर से, जोर से। इसलिए आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति दोषी नहीं है। बचपन से ऐसा माहौल घर में रखो कि आपके बच्चे क्रोध से हारे ना, क्रोध को जीत सकें। क्योंकि यदि क्रोध हावी हो गया तो हर रिश्ते को तोड़ डालेगा। बाप बेटे के बीच में क्रोध आ जाए तो बेटा अपने बाप को गालियां देता है। ए बाप, तू क्या बाप है? वो गालियां देता है बेटा बाप को, क्योंकि बेटे को क्या आ गया? सच बताऊं साहब, धरती में कोई बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होता है। यदि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना नहीं आया तो क्रोध फिर अपने तरीके से आपको नचाता है। बस काम पर कंट्रोल नहीं आया तो काम आपको अपने तरीके से नचाता है। बस इतनी सी बात है। रावण ने काम पर कंट्रोल नहीं किया तो काम ने रावण को नचाया। सीता चुराने चला गया, पराई औरत चुराने चला, नाश हो गया। जरा कंट्रोल कर लेता रावण अपने काम पर तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तुम जरा कंट्रोल कर लेते अपने क्रोध पर तो क्या तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते इतने खट्टे होते? समझते नहीं हो। गुस्सा क्रोध पर गुस्सा करो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध को कोई नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं, पर गुस्सा नहीं छोड़ते। जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा क्रोध है। तो आज से हमारा दुश्मन कौन? बोलो। इस क्रोध ने हमको हमारी पत्नी से दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमारी मां से हमें दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमसे हमारे भाई से। क्रोध ना आता तो हम ना कहते तो रिश्ते में खटास ना आती। क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता, और बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। वो सदा के लिए शब्द गूंजने लगते हैं कि तुमने ऐसा कहा। समझ में आ रही है भैया? तो रिश्तों को दो लोग कमजोर करते हैं। एक तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो चरित्रहीनता की ओर जा रहा, दूसरा आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। इतना बर्दाश्त करो कि सब कुछ सुनकर भी गुस्सा ना आए। पत्थर, छेनी, हथौड़ों की चोट सहता सहता सहता, चोट खाता 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 वही पत्थर भगवान बन जाता है। ना खाए चोट तो कैसे बने भगवान पत्थर? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात समझ में आई? तो आपका मूल में दुश्मन कौन है? भाई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को थप्पड़, जब गुस्सा आए तो अपने तमाचा मारो गाल पे, साले आया है मारूं ऐसे। तुम अपने को मारते नहीं, पत्नी को मारने लग जाते हो। गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने को मारो ना। पत्नी को काहे मार रहे हो? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? समझ में आई कि नहीं? मैं है। इसलिए कुल मिलाकर अपने धर्मों का पालन कीजिए। भगवान के अब मंदिर आप नहीं जाते, पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं। धर्म का आचरण करते रहिए। धर्म क्या है? सेवा करना धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म है। पत्नी के सिवा, पति के सिवा किसी और को ना देखना धर्म है। ये सब धर्म है। सत्य बोलना धर्म है। दया पर चलना धर्म है। किसी की हत्या ना करना धर्म है। सब धर्म है ये।
सब सारे धर्मों का पालन, सारे धर्मों का मतलब दया का पालन, सत्य का पालन, परहित का पालन। गृहस्थ में ना सब कुछ लगता है। भगवान गोपियों के आर्त स्वर को सुनते हैं, प्रकट होते हैं। तासा महावीर भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य। प्रकट होकर गोपियों के साथ भगवान महारास रचाते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये लीला नित्य की लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान को लेने कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर जब वृंदावन से मथुरा आने लग गए तो गोपियों ने रास्ता रोका। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मार गिराया, केसी नाम के राक्षस को। जहां केसी को मारा, इसलिए यहां वृंदावन में यमुना के किनारे एक घाट है, उसे केसी घाट कहते हैं, क्योंकि वहां केसी नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए नाम पड़ा केसी घाट। इसके बाद भगवान केसी और व्योमासुर को मारते हैं और जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी जाने लग गए तो गोपियां रथ के आगे लेट गईं। श्याम सुंदर हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपको भुला नहीं सकती। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब कृष्ण नहीं रुके तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं कि हम तो आपके बिना मर जाएंगे। अब भगवान गोपियों के साथ क्या करते भला? अब भगवान रुके और समझाए कि 2 दिन बाद आऊंगा। यशोदा मैया रोटी लेकर आई, मक्खन रोटी लाला, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मैया बस 2 दिन की बात है कहकर भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। ये भगवान का भक्त से विरह है। आज भगवान सोचिए जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को। जब भगवान विदा हो रहे होंगे तो कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए ये सारी कथाएं हमें केवल ये बताना चाहती हैं कि भगवान ही हम सबका परम धन है। गोपियों के पास तो सब कुछ बचा, पैसा है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, पर कृष्ण चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। भगवान चले जाएं जीवन से तो सब कुछ पाकर क्या पाएंगे? सब कुछ का कोई मूल्य नहीं। क्यों मैया? सब तो माटी है, किसी का कोई मूल्य नहीं। भगवान का मूल्य है। आपके भीतर भगवान निकल जाएं आपके भीतर से तो आपको लोग ले जाकर जला देंगे, आपका कोई मूल्य ना रह जाएगा। आपकी भी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। बोलो हाँ। बस आप सबके भीतर भगवान हैं, बस भीतर के भगवान को पहचान लेना है कि वो भगवान भीतर बैठकर क्या करा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा बताओ, भगवान किस किस के भीतर हैं? किस किस के भीतर बैठे हैं? आपके भीतर नहीं है? हैं? सबके भीतर है। क्या सबके भीतर होने पर भी क्या लोग भीतर के भगवान को खोज पाए? बाहर खोजने में लगे हैं सब कहां खोज रहे हैं? सबको बाहर खोजना है, जबकि बैठे कहां हैं? भीतर। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान को कहां ढूंढ रहे हो? वो कहां हैं और आप कहां तलाश रहे हो? इसलिए कहता हूं, बाहर बहुत देखा,
अब थोड़ा भीतर झांक कर देखो। ये भीतर देखने का तात्पर्य क्या? कैसे भीतर देखें? भीतर कैसे देखा जाता है बता मैया, भीतर कैसे देखा जाता है बताओ। सारे संत जन क्या कहते हैं? भीतर देखो, भीतर तलाशो भगवान को, भीतर बैठे हैं तो कैसे देखें ये भी तो बताओ। तो सुनो, भीतर बैठे हैं भगवान, तो भीतर के भगवान को कैसे देखें? भीतर के भगवान को देखने का तात्पर्य है कि आपके भीतर जो भगवान हैं, आप हम जिसे देखें, हम आपको देखें तो आप में भी हमें भगवान नजर आए। हम कौए को देखें तो कौए के भीतर भगवान नजर आए, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? भीतर भगवान है, तो सबके भीतर भगवान है। फिर तो सब में भगवान को देखना ही भीतर देखना है। सबको, सब में क्या देखो? सब में क्या देखो? जोर से। कौआ में, कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में, स्त्री में, पुरुष में, सब में कौन? सब में ईश्वर है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सब में यदि भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सुअर की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सब में भगवान है तो पूजा करो उसकी। नहीं, ऐसा है कि आपके हाथ में टॉर्च है और अमावस्या की रात है और आपके सामने 10-10 फीट की दूरी पर 10 लोग खड़े हैं दूर। अब ये बताओ कि खुला आसमान है, अंधकार से भरी रात्रि है और आपके पास टॉर्च है, तो आप जिसके चेहरे में टॉर्च मारोगे वो प्रकाश उसी के चेहरे पर तो जाएगा। टॉर्च जिसके चेहरे पर जाएगी आप उसे पहचान लोगे। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि वो प्रकाश व्यक्ति का है कि टॉर्च का है? बोलो। आपने टॉर्च मारी ना चेहरे पर, तो वो प्रकाश, अब टॉर्च तो मारी पर दिख कौन रहा है? टॉर्च नहीं दिख रही है। समझो, जब टॉर्च मुंह पे कोई मारता है तो टॉर्च तो दिखती नहीं, दिखता है वो व्यक्ति, दिखती है वो वस्तु जिस पर टॉर्च का प्रकाश होता है। बोलो हाँ कि ना। तो टॉर्च यदि आपके पास है और आपने हमारे ऊपर टॉर्च मारी तो हम आपको दिखेंगे, आपने दूसरे पे टॉर्च मारी दूसरा दिखेगा। तो प्रकाश जो है वो व्यक्ति का नहीं है, वो प्रकाश किसका है? उस टॉर्च का। उसी तरह जब आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च होगी, भक्ति की टॉर्च होगी, तो आप जिसको देखेंगे उसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये विशेषता आपकी है, ना कि सामने वाले की। जैसे गधा है, मेरे भीतर ये भाव है कि गधे में भी भगवान है, तो मैंने जब गधे को देखा तो मुझे उस गधे में भी अपने भगवान नजर आए। अरे छोटी सी बात समझो ना, किसी का पति भगवान के घर चला जाता है, उदाहरण भगवान करे किसी का ना जाए, लेकिन किसी का पति भगवान के घर चला जाता है तो पति के कपड़े जब आप देखती हो तो उस कपड़े में भी तुम्हें पति दिखता है कि नहीं? बोलो हाँ। पति का रुमाल देखती हो तो पति के रुमाल में पति दिखता है कि नहीं? बोलो। पति जिस गाड़ी में बैठता था उस गाड़ी पे उस जगह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पति बैठा है। क्यों जी, ऐसा होता है या नहीं? सही बताओ, हमारे कहने से नहीं। आपका पति है, आपका कोई परिवारी है जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो छोड़कर चला जाए तो हम उसकी वस्तु देखते हैं, तो उसकी वस्तु देखकर उसकी याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तक कि उसके जूते आप देखेंगे तो उसके जूते में भी आपको याद उसी की आएगी। ये बात सही है कि नहीं? उसी तरह चूंकि पति से आप इतना प्यार करते थे कि पति के जूते, पति के ना होने पर उसके जूते में भी वही दिखता है। जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर पर भी वही दिखता है।
जब पति से प्रेम हो जाने पर यह स्थिति हो जाती है, तो भगवान से प्रेम कर लो इतना कि फिर भगवान की बनाई सृष्टि को जब देखो, गधा किसका बनाया है, चींटी किसकी बनाई है, ये संसार किसने बनाया, सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान की जिस चीज को देखो उसमें भगवान का ही दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, चींटी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो। ये तो आप